श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में दिए गए कहानी मिठाई वाला का तीसरा और चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी के पहले पाठ में हमने पढ़ा कि एक फेरी वाला बच्चों को खिलौने बेचता है और अपनी मीठी आवाज़ में उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसके मीठे मधुर स्वर को सुनकर केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े ही उसके तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि वही भेरी वाला अब की बार मुरलियाँ बेचते हुए बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और गलियों में घूमकर अपने मुरलियाँ बेचता है। विजय बाबू की पत्नी थी रोहिणी अपने बच्चों के लिए उसे 2 मुरलियाँ खरीदती है और विजय बाबू उसके साथ बोल भाव करते हैं और उसके बाद मुरली वाला अन्य बच्चों को मुरलियाँ बेचता हुआ वापस लौट जाता है। और आइए कहानी का तीसरा भाग पढ़ते हैं। इसके 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ लगा। वह अपनी छत तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने वाला आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। वे यही सोचकर स्वयं को सांत्वना देता है कि इन बच्चों में शायद उसके भी बच्चे हो। लेखक इस कहानी में पिता के दर्द को दर्शाने में कामयाब हुए हैं। अब किताब में देखिए 8 मास के बाद क्या हुआ। 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। किसके लिए? रोहिणी के लिए। रोहिणी के लिए मिठाई वाले का जो स्वर बहुत परिचित था। छत से रोहिणी नीचे उतर आई। वहाँ ऊपर छत के ऊपर वह उसके आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसके जो आवाज़ सुनकर मिठाई वाले का स्वर उसके लिए बहुत परिचित था। यह सुनकर छत से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। वहाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। रोहिणी ने उनकी वृद्धा दादी को यह बोली कि वह मिठाई वाले को
बुलाना है क्योंकि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है। दादी उड़कर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। उसके पास नए तरह की मिठाइयाँ थे, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती है, जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े छाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। रोहिणी दादी माँ के पास ही थी और बोली, 4 पैसे की ले लो दादी माँ। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। गिनना का मतलब टू काउंट। मिठाई वाला मिठाइयाँ लेकर गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। इसके पहले ही मिठाई वाले ने इसको उत्तर दिया कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। ये तो पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आठ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उड़ी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। इस तरह मिठाइयाँ बेचने से उसको क्या मिलता है? संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मिठाई वाले ने कहा कि उसको एक फैमिली था। फैमिली में क्या है वो परिवार? मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, स्त्री यानी उसका पत्नी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहा था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है, अब उसको कुछ भी नहीं है, यानी ही लॉस्ट एवरीथिंग। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, खुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ।
रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका अंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल सुर में बच्चों को बहलाने वाला और मिठाई वाला, यह कहकर मिठाई वाले चले गए। अर्थ यह है, 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। खिलौने यानी टॉयस, मुरली यानी फ्लूट बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। सस्ती चीज़ें यानी चीप थिंग्स, यानी चीप प्राइस में ऐसे क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। यह कहकर उसने मिठाई वाले ने यह बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। पहले उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी। उसके 2 बच्चे थे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। अब कुछ भी नहीं। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे अपनी पुरानी बातें याद करके यानी कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। गलियों के इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की वो जो झलक देखने के लिए इसी तरह सामान बेचता है और फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों को यानी चुन्नू मुन्नू को एक कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाकर चल दिया। उन बच्चों को यानी चुन्नू मुन्नू को मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया। मिठाई वाला पाठ के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि यदि कोई दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रहता है तो उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे मिठाई वाला अपनी पत्नी, बच्चे, घर व कारोबार सब कुछ गवाकर भी छोटी छोटी वस्तुएं यानी मुरली, मिठाई व खिलौने बेचकर बच्चों को खुश करता व अपना पेट भरता, मन में दुख के आंसू बहाता, लेकिन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर संतोष पाता। उसे एहसास होता कि जैसे उसके अपने बच्चे इन बच्चों के रूप में खुश होते हैं। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी का दुख बांटना ही मनुष्यता है। जैसे रोहिणी ने जब मिठाई वाले की दुख की कहानी सुनी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। इस कहानी समझ में आ गया बच्चों?
धन्यवाद।